Don't take high refined sugar, don't take artificial sweetness, don't take all those sugar free items. बहुत ही डेंजरस है आपके हेल्थ के लिए। क्यों? आगे जानते हैं। What will happen if you stop refined sugar for next 21 days? अगर आप next 21 days के लिए refined sugar को no बोल देते हैं तो फिर क्या होने वाला है और क्या हम करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जानें कि रिफाइंड शुगर कैसे तेजी के साथ हमारी हेल्थ को बिगाड़ रहा है, हमारी इंडिया की हेल्थ को बिगाड़ रहा है। तो रिफाइंड शुगर इज मोर अबाउट मोर केमिकल्स एंड जीरो टू नो न्यूट्रिएंट वैल्यू। रिफाइंड शुगर हमारे ऑलमोस्ट सभी आइटम्स में आप फाइंड करेंगे, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या पैकेज्ड फूड हो या फिर जितने भी आपके एडिक्टिव आइटम्स आते हैं जिनके टेस्ट से हम एडिक्टेड हो जाते हैं, जो चॉकलेट्स आती हैं या फिर बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं और बच्चे बहुत ज्यादा उनके फैन हैं, सभी चीजों में रिफाइंड शुगर का यूज होता है और मोस्ट प्रोबेबली हमारे सभी घरों में भी रिफाइंड शुगर का यूज होता है और मोस्टली हम उसी का इंटेक करते हैं। तो स्वीट्स, डेजर्ट्स, जितनी भी मिठाइयां बनती है सभी में रिफाइंड शुगर यूज होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे इंडिया, अगर आप देखते हैं, इंडिया एक ऑलरेडी ओबेसिटी के मामले में सेकंड नंबर पे आ चुका है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम लोग नंबर 1 हो चुके हैं। जो है इसके पीछे वो है आपका रिफाइंड शुगर, जो कि तेजी के साथ इंडियन हेल्थ को बिगाड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम? रिफाइंड शुगर का कैसे इंटेक कम कर सकते हैं? तो व्हाट आर दोस 5 थिंग्स, 5 ऑल्टरनेटिव्स जो मदद कर सकते हैं हमारे रिफाइंड शुगर के इंटेक को बंद करने में या उनके ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड करने में। सो फर्स्ट थिंग, पहला ऑल्टरनेटिव है आपका कोकोनट शुगर, जो कि कोकोनट पाम ट्री से लिया जाता है और उसमें काफी गुड अमाउंट ऑफ जिंक मौजूद होता है और हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसकी। तो इसका आप एक ऑल्टरनेटिव सोर्स देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर की जगह कोकोनट शुगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली बेसिस में। दूसरी चीज है डेट्स शुगर, यानी खजूर। खजूर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा स्पेशली इंडियन डाइट की अगर मैं बात करूं और सर्दियों की बात करूं तो खजूर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। डेट शुगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ रिफाइंड शुगर, जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इन कंपैरिजन टू आपका रिफाइंड शुगर से। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं, इट्स अ लो जीआई, उसका जीआई लगभग 45-46 रहता है इन कंपैरिजन टू रिफाइंड शुगर जिसका ऑलमोस्ट 70-75-80 तक भी रहता है। सो थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं? थर्ड ऑल्टरनेटिव बहुत ही अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये बहुत ही कम इंडिया में पाया जाता है, स्टीविया प्लांट। तो स्टीविया प्लांट अगर आपने सुना होगा, उसमें ऑलमोस्ट उसका जीआई जो वैल्यू है सबसे कम वैल्यू होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक नील, लेकिन उसका टेस्ट भी उतना सटल टेस्ट नहीं होता, इट्स लाइक अ टेस्टलेस थिंग। और प्लस इंडियन मार्केट में उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो जो लोग स्टीविया प्लांट, स्पेशली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जिनको हाई शुगर या हाई डायबिटीज जिनको है, उनको स्टीविया प्लांट से स्टीविया शुगर उनको रेफर किया जाता है। तो अगर आप वो भी लेते हैं, इट्स अगेन अ गुड सोर्स ऑफ रिफाइंड शुगर का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकता है। Now the fourth thing is the most important thing, उसके बाद लास्ट जो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। The fourth thing is मिश्री। तो मिश्री आई थिंक सभी घरों में उपलब्ध है इंडियन। बहुत सालों से हम मिश्री का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे हम लोग पूजा की चीज में इस्तेमाल करें या बाकी चीजों में इस्तेमाल करें, तो मिश्री का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। इसको रॉक शुगर भी बोला जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप इन प्लेस ऑफ रिफाइंड शुगर कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो जो भी आप आइटम्स प्रिपेयर करते हैं, आप कोई भी मिठाई प्रिपेयर करते हैं, तो उस मिश्री को अच्छे से कूट के, यानी उसको पूरी तरह मैश करते हुए, उसका पाउडर फॉर्म बनाते हुए, उसको आप अपने नॉर्मल जो भी फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं, स्वीट डिश प्रिपेयर करते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर जैगरी गुड़, यानी उसका गुड़ भी हो सकता है या फिर जैगरी पाउडर भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हाई इन न्यूट्रिएंट्स है और एक तरह से उसका कॉम्पोजिशन भी ह्यूमन ब्लड की टाइप बहुत ही सटल है और बहुत ही अमेजिंगली वो आपके बॉडी में वर्क करता है, आपके डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो शुगर का एक परफेक्ट, यानी रिफाइंड शुगर का एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव आपका जैगरी यानी गुड़ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखने की ये कोशिश है उसका जीआई इन कंपैरिजन टू रिफाइंड शुगर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो डॉक्टर्स कभी कभी रिकमेंड करते हैं, कभी कभी नहीं करते, तो एज पर डॉक्टर ही चलें अगर आपको बहुत ही हाई डायबिटीज है। वरना शुगर की जो प्रॉपर्टीज है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो बहुत ही हाई है इन कंपैरिजन टू एनी ऑल्टरनेटिव्स जो कि अवेलेबल हो रिफाइंड शुगर के।
तो अगर आपने रिफाइंड शुगर से पार पा लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे डायबिटीज की हो, बीपी की हो, या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या आपके रिंकल्स आ रहे हैं, या स्किन एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है, सारी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिफाइंड शुगर से ही जुड़ी हैं। इसके अलावा भी दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करने की जरूरत है, दैट इज व्हाइट सॉल्ट और व्हाइट फ्लोर यानी मैदा। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन ये 5 ऑल्टरनेटिव्स थे जो आपको हेल्प करेंगे अपने रिफाइंड शुगर को कट करने के लिए। सो डू अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट 20 डेज में जरूर अपने आप को चैलेंज दें कि आप रिफाइंड शुगर का इंटेक बिल्कुल खत्म कर दें, निल कर दें, और फिर देखें क्या होता है, क्या चेंजेस आप महसूस करने वाले हैं, क्या आपके एनर्जी लेवल्स रहने वाले हैं, कैसा आपका स्टमक रहने वाला है, और क्या आपकी डाइट होने वाली है। सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो कंटेंट को और जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि और भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगा इस वीडियो में जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें कि क्या चेंजेस आप कल से ही करने वाले हैं अपने डाइट में, और कैसे आप कौन सा ऑल्टरनेटिव आप अपने लिए चूज करने वाले हैं रिफाइंड शुगर के बदले। तो उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अमेजिंग कंटेंट हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर।